जसप्रीत बुमराह, इनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। जब ये इंजर्ड हुए थे लास्ट ईयर और इनके बारे में इतने सारे मीम्स बने थे कि जसप्रीत बुमराह अब तो शर्म कर ले। जसप्रीत बुमराह ने अपना टाइम लिया और एनसीए को भी थैंक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट में कई बार देख चुके हैं कि उनके प्लेयर्स जैसे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो जाते हैं फिर आते हैं फिर एक सीरीज खेलते हैं फिर से इंजर्ड हो जाते हैं, मगर एनसीए ने जसप्रीत बुमराह को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी। जसप्रीत बुमराह वापस भी आए आयरलैंड सीरीज में, जहां पर वो कैप्टन थे, 2 मैच खेले, उसके बाद वो एशिया कप में प्रॉपर पहली कॉम्पिटिटिव सीरीज खेली और तब से जसप्रीत बुमराह ने नॉन स्टॉप जो बॉलिंग की है, बढ़िया बॉलिंग, फुल पेस पे, जो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो वो हाई से आई वुड से नॉट हाई 130s बल्कि 140s में, वो मिड 140s तक बॉलिंग करते हैं। और जब वो अपने पीक पे होते हैं तो उनके यॉर्कर्स बिल्कुल 140s में टो क्रशर्स फेंकते हैं, जैसे कि बिल्कुल वकार यूनिस फेंका करते थे अपने पीक पे। तो जसप्रीत बुमराह और नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं जसप्रीत बुमराह। उन्होंने इनफैक्ट इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी रिप्रेजेंट किया इंडिया को और प्रॉपर फुल स्पीड में बॉलिंग की, लंबे स्पेल्स डाले। रोहित शर्मा उनसे 7-7 ओवर के स्पेल भी फेंकवाते थे, मगर जसप्रीत बुमराह की अगर आपने नोटिस किया हो तो लास्ट ओवर ऑफ स्पेल में भी स्पीड उतनी ही रहती थी जितनी स्टार्टिंग में। इसका मतलब उनकी फिटनेस अभी बिल्कुल सही चल रही है, टचवुड। और अभी आईपीएल के ठीक बाद वर्ल्ड कप है और जिस फॉर्म में जसप्रीत बुमराह चल रहे हैं इस आईपीएल में, वो पर्पल कैप होल्डर हो गए आज। और अगर यही बॉलिंग उन्होंने की तो वर्ल्ड कप में आई थिंक ही कैन बी द हाईएस्ट विकेट टेकर, क्योंकि इस वक्त जिस फॉर्म में जसप्रीत बुमराह हैं, ही इज वेरी लीथल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों स्टार्टिंग में कहता था कि हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह के होते हुए भी जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर फेंकवा के लास्ट में क्यों ला रहे हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जिन्हें आप अलग अलग फेजेस में यूज कर सकते हो। जैसे कि इस मैच में हमने देखा, उन्होंने स्टार्टिंग के स्पेल में ही विराट कोहली को आउट किया। विराट कोहली जो कि ऑरेंज कैप होल्डर है फिलहाल, तो उनको डिसमिस किया और बाद में जब वो कमबैक में आए तो उन्होंने फैफ डुप्लेसी को आउट किया। महिपाल लोरमोर जो कि काफी डेंजरस हो सकते हैं एंड में, उनको पहली बॉल पे डिसमिस किया। 5 विकेट लिए एक ऐसे मैच में जहां पर एक टीम ने 196 बनाया और दूसरी टीम ने 15 ओवर में उसको चेस कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि पिच कितनी बैटिंग फ्रेंडली थी। और उस पिच पे अगर किसी बॉलर ने 21 रन देके 5 विकेट लिए हैं 4 ओवर में, तो उसकी स्किल सेट के बारे में क्या कहना है। वहीं दूसरी तरफ बुमराह के न्यू बॉल पार्टनर मोहम्मद सिराज, उन्होंने इस आईपीएल में इतनी वाहियात और घटिया बॉलिंग की है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और आरसीबी मैनेजमेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन उठता है। सिराज को ही रिटेन करने के लिए उन्होंने पहले तो युजवेंद्र चहल को अपनी टीम से हटा दिया, जो उनकी टीम के इकलौते वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे। उसके बाद उन्होंने लास्ट ईयर हर्षल पटेल को भी निकाला। मगर क्या सिराज स्टिल लीडर ऑफ द अटैक हैं? इतने इंटरनेशनल मैचेस खेलने के बाद भी क्या मोहम्मद सिराज टीम में किसी यूज के हैं? मेरे ख्याल से 2020 और 21 ये 2 सीजन थे जब मोहम्मद सिराज ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी। 22-23 में भी वो ठीक ठाक थे, मगर इज ही द बॉलर जो कि आप ट्रस्ट कर सकते हो कि सिराज विल कम एंड ब्रेक द बोन ऑफ एनी बैटिंग अटैक? आई डाउट। सिराज के पास ना तो T20 के हिसाब से कोई खास वेरिएशंस हैं, ना ही वो अपनी जो उनकी जो स्ट्रेंथ बॉल है, उनके यॉर्कर, मैं देखता ही नहीं हूं कि वो कोई यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं। ये सिराज के साथ कोई डिस्कशन की जरूरत है। वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं ओवर क्रिकेट से, या वो अभी फिलहाल T20 के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। सिराज के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि क्या सिराज को इंडिया के साथ इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में जाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल सिराज जिस फॉर्म में है वो मैचेस जितवाएंगे कम, हरवाएंगे ज्यादा। ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वो अलग वीडियो में बात करेंगे। आरसीबी ने जब इनिंग स्टार्ट की तो एक अलग किस्म का पैनिक था। विल जैक्स, जिसके बारे में मैं हमेशा से कहता आया हूं कि वो इंग्लैंड के फिलहाल T20 टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं और एक यूजफुल स्पिनर भी हैं, तो उनको खिलाना चाहिए। उनको खिलाया
मगर रिप्लेस किया गया है गलत प्लेयर से। कैमरन ग्रीन को हटाकर इनको खिलाने का कोई सेंस नहीं है। मेरे ख्याल से फैफ डुप्लेसी को वही करना चाहिए जो डैनियल वेटोरी ने किया था 2013 या 14 के सीजन में, जब वो आरसीबी के कैप्टन थे। उन्होंने कैप्टन होते हुए भी खुद को ड्रॉप कर लिया था, क्योंकि उस वक्त टीम में बाकी ऐसे बढ़िया ओवरसीज प्लेयर्स थे कि वेटोरी की जगह नहीं बनती थी। और इस फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस टीम में फैफ डुप्लेसी की जगह बनती है। उन्होंने एक 50 बनाया, मगर ये वो 50 नहीं थी। आप ये 195 के टोटल तक भी इसलिए पहुंचे क्योंकि एंड में दिनेश कार्तिक ने 22 बॉलों पे 52 बनाया, जबकि इतने विकेट गिर गए थे। और 195 आपने मुंबई की चेस से देख लिया होगा कि 195 कोई टोटल नहीं है। मुंबई ने पिछले मैच में 234 बनाया था और दिल्ली ने बनाए थे 204। वो भी एक स्लो स्टार्ट मिली थी, वरना दिल्ली और करीब जा सकती थी। तो मेरे ख्याल से इस पिच पे 220 एक कॉम्पिटिटिव टोटल था। और रजत पाटीदार की भी इनिंग्स आप देख के समझ सकते हो कि उन्होंने भी 25 बॉलों पे 50 बनाए। तो फैफ डुप्लेसी की इनिंग्स कहीं ना कहीं उस लेवल की नहीं थी। हालांकि उन्हें मैं कंप्लीटली ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे एंड से विकेट गिरते जा रहे थे। विराट कोहली इस इनिंग्स में बुरी तरह फेल हो गए, 3 रन पे आउट हो गए। वो जसप्रीत बुमराह पे रिस्क क्यों ले रहे थे वो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की उस ओवर के बाद फिर रोमारियो शेपर्ड, हार्दिक पांड्या और कुछ ऐसे वीक बॉलर्स मिल सकते थे। मगर मेरे ख्याल से विराट कोहली अभी फिलहाल आरसीबी के लिए इतनी सीरियसली नहीं खेल रहे। उनकी पिछली इनिंग्स में भी मैंने कहा था कि वो इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने के लिए इस आईपीएल में खेल रहे हैं। उन्होंने वैसा ही कुछ किया और जसप्रीत बुमराह की बॉल पे आउट हो गए। उसके बाद विल जैक्स आए, उनका पहला आईपीएल मैच था, कुछ हिट्स लगाए, 2 बाउंड्रीज मारी, फिर वो आउट हो गए। रजत पाटीदार फाइनली थोड़े फॉर्म में आए और बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। ऐसी इनिंग्स की जरूरत थी। अब वो फॉर्म में आ गए हैं तो एटलीस्ट आरसीबी को थोड़ी रिलीफ होगी कि उनके टॉप ऑर्डर में कुछ स्ट्रेंथ है। ग्लेन मैक्सवेल, मैंने 1-2 वीडियो पहले भी कहा था कि मेरे ख्याल से ग्लेन मैक्सवेल को इस वक्त 15 ओवर के आसपास या उसके बाद ही यूज करना बेटर है, क्योंकि उनकी बैटिंग फॉर्म हॉरिबल चल रही है। अब ये बहुत गलत टाइम पे वो फॉर्म से बाहर जा रहे हैं। बिग बैश में भी उनकी फॉर्म थोड़ी ऑन एंड ऑफ थी और अगले महीने वर्ल्ड कप है, मगर मैक्सवेल तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही बैटिंग भूल गए हैं। फिर से एक बहुत ही पुअर इनिंग्स थी उनकी, एक लो स्कोर पे फिर से आउट हो गए। फिर डीके ने संभाला एक और बढ़िया हाफ सेंचुरी, और एंड में जो उनकी बैटिंग थी वो फिनोमिनल थी। 195 तक पहुंचाया किसी तरह से आरसीबी को, जो कि एक समय ऐसा लग रहा था कि 180 भी नहीं पहुंच पाएंगे। और मुंबई इंडियंस की जब बैटिंग आई तो फिर तो मेरे ख्याल से इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट। पहले 5-6 ओवर में ही मैच खत्म हो गया था, पावर प्ले में ही आरसीबी बुरी तरह हार गई। आरसीबी की बॉलिंग इस सीजन में हॉरिबल रही है। सिराज उसके सबसे बड़े रीजन है, लीडर ऑफ द अटैक, और उनकी इकोनॉमी इस आईपीएल में अभी तक 11 प्लस है। 11 प्लस की इकोनॉमी से सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स भी नहीं ले रहे। मेरे ख्याल से 3 विकेट है उनके सीरीज में अभी तक। तो अगर इस तरीके से सिराज बॉलिंग करेंगे तो क्या यश दयाल को नहीं खिलाना चाहिए उनकी जगह, क्योंकि यश दयाल की जगह पे आकाशदीप को खिलाया गया। हालांकि आकाशदीप ने कुछ रन दिए, एक विकेट लिया, मगर स्टिल आई बिलीव कि आकाशदीप को 1-2 मैचेस और दे सकते हैं आप, और यश दयाल को ले आना चाहिए सिराज की जगह पे। व्यासक, विजय कुमार व्यासक ने कोई खास इंपैक्ट डाला नहीं, क्योंकि कॉन्टेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। स्टार्टिंग में रीस टॉपली इनिशियली स्विंग कराते हैं, मगर 1 ओवर के बाद जैसे ही उनकी स्विंग खत्म हुई तो ईशान किशन ने उन्हें बहुत बढ़िया काउंटर अटैक किया। स्पिनर्स कुछ है ही नहीं आरसीबी में जो इंपैक्ट डाल सके। विल जैक्स ने आकर एक विकेट लिया, मगर मेरे ख्याल से आरसीबी को विल जैक्स के साथ स्टिक करना चाहिए। उन्हें एटलीस्ट 2 गेम्स और देने चाहिए। और सिराज में भी शायद उनका अगले गेम तक ऑब्जर्व करके उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या सिराज को टीम में रखना है। अगले साल मेगा ऑक्शन है और मेगा ऑक्शन में सिराज रिटेन होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहे। आई थिंक आरसीबी फिर से नए फास्ट बॉलर्स के लिए ट्राई करेगी। बट उसके अलावा जो सूर्य कुमार यादव ने इनिंग्स खेली, एक फिनोमिनल इनिंग्स, और वो इतनी दिन के बाद इंजरी से आए थे। पहले मैच में वो जब कमबैक गेम में वो 0 पे आउट हो गए थे, हालांकि मुंबई वो गेम जीत गई, मगर इस बार जो उन्होंने बैटिंग की है 19 बॉलों पे 50,
इससे सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि इंडियन टीम भी बहुत खुश होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर 1 T20 बैट्समैन। और वो अगर इस तरीके के फॉर्म में होंगे तो इमेजिन कर सकते हैं आप, रोहित शर्मा जब ओपनिंग करेंगे और वो भी एक अग्रेसिव मोड में खेलेंगे, तो मे भी शायद अगर विराट कोहली उनके साथ ओपन करते हैं और 3 पे सूर्य कुमार यादव आते हैं तो इंडिया की टॉप 3 बहुत ही लीथल हो जाती है। उसके बाद अगर आप शिवम दुबे और ऋषभ पंत को 4 और 5 पे रखते हैं तो यू हैव 5 मैच विनर्स इन योर टॉप 5। 6 और 7 पे 2 ऑलराउंडर स्पॉट्स हैं, और मेरे ख्याल से हार्दिक और जडेजा हैं। हालांकि रिंकू सिंह जिस फॉर्म में है और जिस तरीके के फिनिशर हैं, इंडिया हैज टू थिंक एंड गेट रिंकू सिंह इनटू द प्लेइंग 11। खैर, वर्ल्ड कप के बारे में अलग से बात करेंगे, बट मुंबई इंडियंस ने वापस वो मोमेंटम गेन कर लिया है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मुंबई इंडियंस ट्रेडिशनली स्लो स्टार्टर्स रहे हैं, मगर इस बार कैप्टेंसी इश्यूज की वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं वो पिकअप आएगा कि नहीं। बट फिलहाल ये 2 विक्ट्रीज के साथ ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में भी क्वाइट कंफर्टेबल सीन्स होंगे। हार्दिक जो पहले 2-3 मैच में ओपनिंग बॉलिंग करके पावर प्ले में 2-2 3-3 ओवर फेंक रहे थे, अब वो पूरे पूरे मैच में बॉलिंग नहीं करते हैं या एक ओवर ही बॉलिंग करते हैं, जिस इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि हार्दिक अपनी बॉलिंग में कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। उनको अब पता है कि उनकी बॉलिंग अब किसी खास काम की नहीं है, जो कि गलत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या आई थिंक दिस ईयर की कैप्टेंसी में पूरे 3 या 4 ओवर बॉलिंग करते थे। अब उन्होंने खुद को ही बॉलिंग से हटा लिया है। बैटिंग में वो आए तब तक गेम ऑलमोस्ट ओवर था, उन्होंने 1-2 बड़े हिट्स लगाए, मगर हार्दिक पांड्या की बैटिंग से भी अभी कोई खास इनिंग्स आई नहीं है। तो लेट्स सी, हार्दिक पांड्या की पर्सनल परफॉर्मेंसेस में तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, मगर 2 विक्ट्रीज के साथ वापस मुंबई इंडियंस कंपटीशन में आ गई है। अब दिल्ली का मैच है, आज देखना है कि दिल्ली वापस कुछ फॉर्म में आती है कि नहीं, दिल्ली जीतना शुरू करती है कि नहीं। लखनऊ को बहुत बड़ा लॉस हुआ है क्योंकि मयंक यादव टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि मैच में क्या होता है। आई होप कि दिल्ली जीते और वापस वो भी कुछ कंपटीशन में आए। तो सी यू गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग।